Hello dear students, good morning. I am Amkas, assistant teacher of English, Sri Krishna Theatre College, Kalan, Sultan. Dear students, today we will discuss a lesson from our textbook Prose Ganga. This lesson has been written by Pandit Jawaharlal Nehru. Dear students, as you know, Ganga is the sacred river of India, and Pandit Jawaharlal Nehru has expressed his love towards the Ganga, and he has expressed his thanks and admiration to the people of India. This lesson has been extracted from his testament, and he has expressed that what was the desire of P.T. Nehru after death. In his testament, Pandit Jawaharlal Nehru has described that if I die, my body should be cremated. If I die, my body should be cremated. If I die in our country, my body should be cremated there. But a handful of my ashes should be brought to Allahabad and disposed into the Ganga. This was the desire of P.T. Nehru. प्रिय बच्चों, आइए हम लोग किताब के माध्यम से देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या इच्छा थी, उन्होंने अपने वसीयत में क्या लिखा और उनका गंगा नदी के प्रति कैसा प्यार था, कैसी भावना थी और उन्होंने भारत देश के लोगों के लिए अपना आभार कैसे व्यक्त किए हैं। आइए हम इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं, स्मॉल फ्रैक्शन में होता छोटा अंश, इंडीड माने होता वास्तव में, कैन बी रिपेमेंट चुकाया जाना, प्रेसियस मीन्स बहुमूल, थिंग्स माने होता है बस, अफेक्शन माने होता है बच्चों स्नेह या प्रेम। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे कहते हैं कि भारतीय लोगों से हमें इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं, इसका एक छोटा अंश भी चुकाया नहीं जा सकता। Indeed, there can be no repayment of so precious thing as affection. वास्तव में प्रेम जैसी बहुमूल्य वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have overwhelmed by it. Dear students, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि many have been admired, admired माने बच्चों होता प्रशंसा करना, रिवर्ड भी होता है सम्मानित करना, अफेक्शन माने होता है प्रेम या स्नेह, क्लासेस माने होता है श्रेणी, इंडियन पीपल माने भारतीय लोग, अबंडेंट मेजर भी होता है बच्चों पर्याप्त मात्रा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों की प्रशंसा की गई, सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, अर्थात कुछ लोगों को सम्मान दिया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, लेकिन सभी श्रेणी के, सभी जाति के भारतीय लोगों के द्वारा हमें प्रेम इतना प्रचुर मात्रा में मिला है कि आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई। बच्चों, ओवरवेलमेड बाई मीन्स होता है भाव विभोर हो जाना,
अत्यधिक आनंदित हो जाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे सभी श्रेणी के भारतीय लोगों के द्वारा इतना प्रचुर मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ, मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप इस बच्चों का आशा इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ आई मे लिव। मैं केवल अपनी आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ इन द रिमेनिंग ईयर्स, अपने जीवन के शेष वर्षों में, मीन्स अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में मैं केवल अपनी आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि आई शैल नॉट बी अनवर्दी। अनवर्दी माने होता अयोग्य, असमर्थ। माई पीपल माने होता अपने लोगों के प्रति, अवसर माने होता स्नेह। मैं अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं अपने लोगों के प्रति तथा उनके स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। आगे बच्चे देखेंगे अगला पैराग्राफ। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेज आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने असंख्य कॉलेज मतलब बच्चों सहकर्मी, साथ करने वाले लोग, कॉमरेड्स माने होते हैं बच्चों साथियों, वो माने होता है ऋणी होना, डीपर माने अत्यधिक, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों का अत्यधिक ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन द ग्रेट अंडरटेकिंग्स। ग्रेट अंडरटेकिंग्स होता है महान कार्य, ज्वाइंट पार्टनर्स होता है इकट्ठे हिस्सेदार, शेयर माने होता है भाग लिए हैं, ट्रियम्फ माने होता है विजय, अर्थात यहाँ पर होगा सुख, सारो माने होता है दुख, विथ इनविटेबली माइन्स होता है इनवेरिएबली मीन्स अनिवार्य रूप से, ये कंपनी मीन्स होता है गो टुगेदर साथ साथ चलना या जाना। देखेंगे बच्चे आगे। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन द ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। आई हैव शेयर्ड एट ट्रियम्फ एंड सारोज, और सुख तथा दुख में भागीदार रहे हैं, सुख और दुख में हिस्सा लिए हैं। विच इनविटेबली कंपनी देम, जो अनिवार्य रूप से साथ साथ चलते हैं। आगे बच्चे देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की गई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब वह मरते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, अर्थात उनके शरीर को जलाया जाए, दफन ना किया जाए। इसके पीछे उनका यह रहस्य था, वो चाहते थे कि भारत गंगा की नदी में मेरी अस्थियों को विसर्जित किया जाए, क्योंकि वह अपने बाल्यावस्था से ही इलाहाबाद में रह रहे थे और धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते उनका लगाव भी गंगा के प्रति बढ़ता गया। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। व्हेन आई डाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन वर्ल्ड कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, अर्थात यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड ऐसे सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ये स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, और मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर
गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और मेजर पोर्शन अधिकांश भाग डिस्पोज विसर्जित किया जाए। मैनर इंडिकेटेड बिलो मीन्स निम्नलिखित तरीके से। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रेजेंट। रिटेन्ड माने बच्चों होता है बचाकर, प्रेजेंट माने होता है सुरक्षित रखा जाए। मेजर पोर्शन ऑफ देम मीन्स मेरी अस्थियों का अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स, इन अस्थियों का कुछ भी भाग बचाकर अथवा सुरक्षित ना रखा जाए। बच्चों आगे हम अगला पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।